और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम हाथ में रक्षक चिन्ह, वो चिन्ह जो हमारी परेशानियों से, विघ्न बाधाओं से रक्षा करता है, उस पर चर्चा करेंगे। वो चिन्ह है त्रिकोण का चिन्ह। त्रिकोण का चिन्ह क्या होता है भाई? 3 रेखाओं से बना हुआ चिन्ह। किसी भी तरह हाथ में त्रिकोण बन सकता है। ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। किसी भी तरह हाथ में त्रिकोण बन सकता है। तो आज 4 रेखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो हाथ की मुख्य रेखाएं हैं, कि उस पर त्रिकोण क्या फल देता है। देखिए, ये होती है हाथ की जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा, और ये जो क्षेत्र होता है ना हाथ का, इसको शनि का क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में हाथ से किसी भी हिस्से से रेखा शुरू होकर पहुंच जाए तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। देखिए, जहां से भी पहुंच सकती है, जहां से भी पहुंच सकती है, सीधी जहां से भी पहुंच सकती है, कैसे भी पहुंच सकती है, ऐसे भी पहुंच सकती है। तो ये हो गई भाग्य रेखा। अब बात करते हैं त्रिकोण की। सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिकोण की जीवन रेखा के ऊपर। अगर जहां त्रिकोण बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, किसी भी तरह जीवन रेखा पर त्रिकोण बन रहा हो, तो जातक का दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचाव करेगा। दुर्घटना होते होते बचाव हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ दिया लिया आगे आ गया, वो वाली बात हो जाएगी। दूसरा, अगर जीवन रेखा में त्रिकोण का चिन्ह हो तो जातक बहुत संपत्ति का निर्माण करता है। जिस घर में जन्म हुआ हो उसके मुताबिक जातक अपने रिश्तेदारों से अधिक संपत्ति का निर्माण करेगा। अगर भाई जीवन रेखा के शुरू में भी त्रिकोण हो और अंत में भी, जहां से शुरू होती है, जहां भी त्रिकोण का चिन्ह हो और अंत में भी ऐसे त्रिकोण का चिन्ह हो, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, किसी भी तरह आरंभ में भी हो और अंत में भी हो, तो जीवन रेखा को बहुत स्ट्रोंग बना देता है। यानी बड़ी बड़ी बीमारियों से जातक का बचाव हो जाता है, उनसे रक्षा करता है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करता है और जीवन सुख के साथ कटता है। यानी इतने सुख होंगे जातक के पास कि उसका जीवन बहुत आराम से कट सके। अब बात करते हैं भाई मस्तिष्क रेखा की। ये वाली मस्तिष्क रेखा है, इस पर अगर त्रिकोण का चिन्ह शनि के क्षेत्र के नीचे हो, ये क्षेत्र है ना शनि का, थोड़ा रब कर लूं, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये मस्तिष्क रेखा है, ये वाली, ये है शनि का क्षेत्र। इसके नीचे अगर त्रिकोण का चिन्ह हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी तरह त्रिकोण का चिन्ह बन रहा हो, या ऐसे बन सकता है, कई बार ऐसे भी बन सकता है, किसी भी तरह से त्रिकोण का चिन्ह बन रहा हो,
कई बार ऐसे होता है कि रेखा जाती है ऐसे और फिर ऐसे होकर ऐसे हो जाती है, तो ये भी त्रिकोण का चिन्ह होता है। इस तरह का चिन्ह शनि क्षेत्र के नीचे बन रहा हो तो जीवन में झंझट नहीं होंगे अधिक, जीवन आराम से निकलेगा, बिना झंझटों से निकलेगा। अगर ये होती है सूर्य का स्थान, सूर्य पर्वत, सूर्य होता है प्रकाश का कारक, आंखों की रोशनी का कारक। अगर इस क्षेत्र के नीचे यानी जहां से जहां तक सूर्य का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र के नीचे त्रिकोण हो भाई, तो आंखों की बीमारियों से जातक की रक्षा करता है। नजर कमजोर हो तो अधिक कमजोर नहीं होने देता। इसके अलावा आंखों पर लगने वाली चोट से रक्षा करता है। जातक के जीवन में 2-3 घटनाएं ऐसी होंगी कि आंख पर चोट लगते लगते उसका बचाव हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि मस्तिष्क रेखा पर त्रिकोण के 2 चिन्ह हो जाते हैं, एक ऊपर ऐसे, एक नीचे ऐसे, एक ऊपर त्रिकोण का चिन्ह, एक नीचे। देखिए ये 2 त्रिकोण बन गए ना, एक ऊपर बन गया, एक नीचे। ये दोनों त्रिकोण मिलकर क्या बन गया, एक वर्ग। अगर ऐसे वर्ग बन रहा हो मस्तिष्क रेखा के ऊपर तो भाई ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है। हाथ पर पैसों की कोई कमी नहीं होती जातक को, पैसों की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकता। कहीं से भी पैसा आए कोई कार्य नहीं रुकेगा। इसके अलावा मानसिक परेशानियों से, मानसिक चिंताओं से जातक की रक्षा करता है। जब कोई बड़ी समस्या आती है तो साथ ही साथ समाधान मिल जाता है और जातक को अधिक मानसिक परेशानी नहीं होने देता। अब आपको अगली रेखा के बारे में समझाते हैं। भाग्य रेखा की बात करेंगे तो ये तो शनि का क्षेत्र था। हमने बात की थी कि इस क्षेत्र में तक कोई भी रेखा जाती हो तो वो भाग्य रेखा होती है। कहीं से भी शुरू होकर चली जाए, जीवन रेखा से शुरू होकर चली जाए, शुक्र पर्वत से चली जाए, चंद्र पर्वत से चली जाए, इस रेखा पर भाई त्रिकोण का चिन्ह ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, रेखा कहीं से भी शुरू हो रही हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जहाँ रेखा सीधी चल रही हो बीच में त्रिकोण का चिन्ह बन गया, फिर रेखा आगे चली गई ऐसे, या ऐसे बन जाता है कई बार, तो बहुत ही लकी चिन्ह है ये। भाग्य जातक का साथ देगा, जातक धनी होता है। कई जगह लिखा गया है कि ये अशुभ चिन्ह है, लेकिन बहुत सारे हाथ देखने के बाद अपने अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूं कि ये हाथ में एक बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है जो जातक को जीवन में मान, सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ देते देखा गया है। अब हृदय रेखा की बात कर ले, हार्ट लाइन। देखिए ये रेखा या हृदय रेखा होती है, इस पर त्रिकोणों ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसा चिन्ह हो तो जातक की इमोशन से यानी भावनात्मक रूप से जातक की रक्षा करता है। भावनाओं में बहकर जातक कोई गलत निर्णय नहीं लेता और उसका अपने आप पर कंट्रोल होता है। किसके साथ कैसे बात करनी है जातक को इस बारे में ज्ञान होता है। एक और बात बता दूं, ये दीप का चिन्ह होता है, ऐसे लाइन पर बन जाए ना ये वाला,
दीप का चिन्ह होता है। अगर दीप का चिन्ह बन रहा हो किसी भी रेखा पर, मान लीजिए कोई भी रेखा ले लेते हैं, मान लीजिए मस्तिष्क रेखा जहां से शुरू हुई, जहां ऐसे दीप का चिन्ह बन गया और इसके साथ ही त्रिकोण का चिन्ह बन गया, तो इस दीप के चिन्ह का जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी, इसका असर कम हो जाएगा। जा रेखा टूटी हो, ऐसे टूटी हो, या ऐसे टूटी हो, ऐसे आगे बढ़ रही हो, इसमें त्रिकोण का चिन्ह आ जाए तो जितना नुकसान करना था उस नुकसान में बहुत कमी आ जाएगी। अगर भाई 4 रेखाओं की बात की आज हमने, कौन कौन सी? जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इन चारों में से अगर किसी 2 रेखाओं पर त्रिकोण का चिन्ह बन रहा हो तो वो जातक बहुत भाग्यवान होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, हाथ में त्रिकोण का चिन्ह क्या चमत्कार दिखाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।